जो गुजर गया उसे भुला पाना इतना आसान नहीं है निहारिका। ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। एक लड़की के लिए एक ऐसे इंसान को भुला देना किसी कीमत में आसान नहीं। उन लोगों का नाम लिस्ट में ना देखकर मेरे मन में ये सवाल बार बार घूम रहा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ये विधि का विधान है मानसी। वो सभी स्त्रियां भी सफल हैं जो अपने शिक्षा के बलबूते पर अपने परिवार को और अपने समाज को मजबूत बनाती है। कैसी हो मानसी? अच्छी हो। मानसी, इन्हें मैंने ही पहले बुलाया है। रूपाली, इतने बड़े घर की बहू होने के बावजूद तुम ये छोटी मोटी हरकतें कैसे कर लेती हो? शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? इतने साल हो गए तुम्हें हमारी घर की बहू बने हुए, तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं, ऊंची से ऊंची जगह पढ़ रहे हैं। बच्चों के हाथ में ही नहीं बल्कि जब से तुम भी इस घर में आई हो तुम्हें हर वो चीज मिली है जो तुमने अपने पिता के घर में देखी भी ना होगी। हमारे इतने सालों के समझाने के बाद भी तुम्हारी सोच अभी तक वही गरीबी की चादर ओढ़े हुए क्यों है? तुम ये जो सब्जी तरकारी वालों से 2-2 रुपए का तोल भाव करती हो, 30-40 रुपए बचा तो लेती हो, लेकिन जब वो वही पैसे मांगने यहां आते हैं तो मेरी नजरें शर्म से झुक जाती हैं। माँ जी, क्षमा कीजिएगा। ये सच है कि हम गरीब परिवार से हैं और ये भी सच है कि 2-2 पैसे बचाने की सीख हमें वहीं से मिली है। माँ जी, इस बात को हमने तब और जाना और तब और समझा जब हम शिक्षा पाने के लिए घर से बाहर निकले। तब हमने समझा कि जैसा समय आज है वैसा कल हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है माँ जी, हम मोल भाव करके सामान घर पे लेकर आते हैं, जैसे सभी लोग करते हैं। अब उसे सामान नहीं देना तो ना दे। अब वो यहाँ आकर पैसे मांगेगा और आप उसे दे देंगी तो मेरा जाना तो व्यर्थ ही हो गया ना। जब वो सब्जी वाला सब्जियां लेकर आता था तो उनके 1.5 दाम लगाता था। अब जब हम खुद जाकर सब्जियां खरीद कर लेकर आते हैं और पैसे बचा लेते हैं तो इसमें बुराई क्या है? चुप! अच्छाई और बुराई हमें ना सिखाओ। तुम्हारी किस्मत तुम्हें उस छोटे से गरीब घर से इस महल में तो ले आई, लेकिन अफसोस तुम्हारी सोच न बदल सकी। बस करिए मालिनी, ये मत भूलिए कि जिस घर को आप छोटा और गरीब कह रहे हैं वो आर्थिक रूप से कमजोर जरूर है, लेकिन उसके संस्कार हमारी पूरी बिरादरी में सबसे अधिक संपन्न है। इसीलिए हम इसे अपने घर की बहू बनाकर लाए हैं। तुम इसकी छोटी छोटी और प्यारी प्यारी कमियां निकालती रहती हो, जबकि अपनी लाडली बहू जिसके पांव कभी इस घर में टिकते नहीं, उसकी गलतियां नजरअंदाज करती रहती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक संपन्न परिवार से है।
तिवारी जी, ये आप यूं घूर क्या रहे हैं? और सीधे सीधे क्यों नहीं बताते कि इनका काम कब तक हो जाएगा? थक चुकी है बेचारी यहाँ के चक्कर लगाते लगाते। देखिए मैडम जी, पहले तो मैं आपकी ये गलतफहमी दूर कर दूं कि मैं आपको घूर रहा हूं। मैं तो आपको बस आधे घंटे से लगातार बोलते हुए सुन रहा हूं। और रही बात वक्त की मैडम, तो इनका काम तो अपनी गति से ही हो रहा है। मैं तो आपको बस आधे घंटे से लगातार बोलते हुए सुन रहा हूं। और रही बात वक्त की मैडम, तो इनका काम तो अपनी गति से ही हो रहा है। और मैडम, वैसे भी हम छोटे से कर्मचारी हैं, साहब लोगों से साइन जबरदस्ती तो नहीं ले सकते। आपको पता भी है कि कितने दिन हो गए इनको यहाँ चक्कर लगाते लगाते। और आप ये तो सोचिए कि इनके पति भी आप लोगों के बीच के ही एक कर्मचारी थे, और इसके बाद इनके हालात ऐसे हो गए कि घर में 2 वक्त के चूल्हे के बजाय सिर्फ 1 वक्त चूल्हा जल रहा है। और आप है कि इनके पेंशन के पेपर तैयार ही नहीं कर रहे। देखिए मैडम जी, इन सब कामों में तो वक्त लगता ही है ना भाभी जी? और रही बात चिंता करने की, तो जितनी चिंता उनकी आपको है ना, उतनी हमको भी है। अगर आपको इनकी इतनी ही चिंता होती ना, तो आज ये बेचारी इस हालात में ना होती। आप जरा सोच कर तो देखिए, ये जो इनके साथ हुआ है तो किसी भी समय किसी के साथ भी घट सकता है। अगर कल को ये दुर्घटना आपके साथ हो गई तो आपकी पत्नी को भी यहाँ के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। देखिए मैडम जी, आपने बहुत बोल लिया और मैंने बहुत सुन लिया। अब मैं जो बोलता हूं वो सुनिए। इतने दिन से इनसे कह रहा हूं कि जाके बड़े बाबू से मिल लो, मिलती नहीं। इनके पास फुर्सत ही नहीं है। अरे बड़े बाबू से ना सही, हमसे ही कभी मिल लो आके फुर्सत में। बंद कीजिए अपनी ये बकवास, क्योंकि आपका इशारा मैं अच्छी तरह से समझ चुकी हूं। और मेरी बात ध्यान से सुनिए, और वो ये है कि अब भी समय है, चेत जाइए, क्योंकि अब लोगों की सोच बदल चुकी है। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब आप लोगों के नीचे की कुर्सी ही क्या, पांव के नीचे की जमीन भी खिसक सकती है। सिर्फ 3 दिन, सिर्फ 3 दिन का वक्त दे रही हूं मैं आपको। ये जो आप लोगों ने इनकी पेंशन की फाइल दबा रखी है ना, इसे जल्द ही बाहर निकालिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ साथ आपके बड़े बाबू के सर पर भी बिजली गिर जाए। याद रखना, सिर्फ 3 दिन, सिर्फ 3 दिन, 3 दिन, और इन 3 दिनों में इनका ये काम हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि मिस्टर वशिष्ठ इनकी पेंशन की फाइल पर साइन कर चुके हैं। ये लेटर मैनेजिंग डायरेक्टर को भेजना और मेरे आगे के अपॉइंटमेंट्स नोट कर लो। हेलो। लव यू बेबी।
ये लेटर मैनेजिंग डायरेक्टर को भेजना और मेरे आगे के अपॉइंटमेंट्स नोट कर लो। हेलो। लव यू बेबी। तुम भी तो बोलो ना। अच्छा सुनो, मैंने ना आज सुबह से बहुत मेहनत करके तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। बस जल्दी से तुम्हारे ऑफिस पहुंच रही हूँ अच्छा सा लंच लेकर। और सुनो, जब तक मैं तुम्हारे ऑफिस ना पहुंचू ना, बाहर से कुछ भी मंगवा कर मत खाना। अच्छा सुनो, इन सब की क्या जरूरत है? वैसे भी लंच टाइम गुजर चुका है और यहाँ पर लोग भी। देखो, लोगों वोगों से ना मुझे कोई लेना देना नहीं है, और खास करके ना तुम्हारी उस पीए से जो दिन भर पता नहीं क्या क्या तुम्हारे लिए ऑर्डर करती रहती है। देखो, मुझे ना ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कुछ ज्यादा ही ख्याल रखती है वो तुम्हारा। देखो, मैंने ना बहुत मेहनत से तुम्हारे लिए खाना बनाया है। बस कल पूरा दिन मैंने तुमको व्रत करवा कर भूखा रखवाया था ना, बस आज अच्छा सा खाना खिलाकर सारी कसर पूरी कर दूंगी। हाँ, मैं जल्दी से पहुंचती हूँ। लव यू बेबी, बाय। मैम 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 मैम, क्या बात है? बड़ी खुश नजर आ रही हो। कॉलेज के फंक्शन के बारे में इतना अच्छा राइट अप छपा है, देखिए तो सही। अच्छा, अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये क्या? इसमें तो सिर्फ एक्ट्रेस मालविका को ही हाईलाइट किया हुआ है। ये अच्छी बात नहीं है। अरे भाई, कॉलेज के फंक्शन में तो हमारी ऐसी भी ओल्ड स्टूडेंट्स आ रही हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड्स में अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। लेकिन मैम, ये भी तो सच है, पेपर वालों को अपनी न्यूज़ हाईलाइट करने के लिए मालविका का नाम ही सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया होगा। आफ्टर ऑल, फिल्म स्टार का चांस तो सभी को होता है। हाँ, ये भी है। खैर, अच्छा, मैंने तुम लोगों को जो इनविटेशन लेटर्स के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? ऑनेस्टली मैम, पूछना ही भूल गई। मैं अभी पूछ कर आती हूँ। अरे अरे, इतनी भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम लोग सुबह से कितने बिजी हो काम में, थक गए होगे। पहले सब लोग मिलकर लंच कर लेते हैं, ठीक है? ओके मैम। खाओ ना। हाँ, नहीं, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि लंच टाइम जो है ना वो गुजर चुका है ना, इसलिए भूख थोड़ी मर सी गई है और उस हिसाब से ये खाना थोड़ा ज्यादा है। देखो, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने खाना ना बहुत प्यार से तुम्हारे लिए बनाया है, और वो सब तो छोड़ो। कल तुमने मेरे साथ व्रत रखा था ना, वो भी जबरदस्ती। देखो, मुझे ना उस बात का बहुत गिल्ट है। नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो सुनो, गिल्टी फील मत करो। देखो, गिल्टी फील करोगी ना तो प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी हो जाएगी। एक तो खाना वैसे ही बहुत ज्यादा है, ऊपर से मुझे भूख, तुम भी मेरे साथ नहीं खा रही हो। नहीं, तुम्हें खाते हुए देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कैसा फील होता है, जैसे वो पुरानी मूवीज में हीरो कैसे खेतों में मेहनत करता है, फिर हीरोइन उसके लिए खाना लेकर आती है, प्यार से उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है, और फिर हीरो जिस अंदाज से हीरोइन को देखता है ना, उसमें तो हीरोइन तो क्या, कोई भी लड़की हो ना, वो भी शर्मा जाएगी। और तुम तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो मधुर। मुझे नहीं पता, तुम्हें खाना खाना ही पड़ेगा। अरे सुनो, एक्सक्यूज मी सर। लेकिन
फिर हीरो जिस अंदाज से हीरोइन को देखता है ना, उसमें तो हीरोइन तो क्या, कोई भी लड़की हो ना, वो भी शर्मा जाएगी। और तुम तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो मधुर। मुझे नहीं पता, तुम्हें खाना खाना ही पड़ेगा। अरे सुनो, एक्सक्यूज मी सर। लेकिन सॉरी सर, सॉरी मैडम। अच्छा, तो ये वजह है, इसलिए जनाब को भूख नहीं लग रही और इसलिए मुझे यहाँ ऑफिस में आने के लिए मना किया जा रहा था। कैसी बातें कर रही हो गीतिका? ऑफिस में लंच टाइम में तो खाना आता ही है। ये कोई खाए ना खाए उसकी मर्जी, फिर भी तुम रोज लंच भेज देती हो। हाँ, और जब ऐसे बाहर वाली लड़कियां प्लेट सजाकर तुम्हारे सामने लेकर आएंगी, फिर तुम्हें घर का खाना तो खराब लगेगा ही ना। तुम्हें क्या लगता है कि मैं वो ऐसा वैसा आदमी हूं? हाँ? ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ऐसे वैसे बिल्कुल नहीं हो। देखो, तुम्हें गलत कौन कह रहा है? मैं तो पता है क्या कह रही हूँ कि ये जो बाहर वाली लड़कियां होती है ना, उससे गलत कह रही हूँ। देखो बेबी, ऐसी लड़कियों का ना कोई भरोसा नहीं होता। कब ऐसी प्लेट में सजाकर पिज्जा और बर्गर खिला दे और दो जनों के बीच में ना डाका डाल दे, कुछ मालूम नहीं पड़ता बेबी। सो जस्ट डोंट ट्रस्ट देम एंड डोंट बिलीव देम। ओके, ठीक है, बैठ। बिटिया, एक बात कहें? हालांकि हिम्मत तो नहीं हो रही, लेकिन फिर भी अब इस घर में एक तुम ही तो हो जिसने हम दोनों पति पत्नी को घर का नौकर न समझकर अपना बड़ा समझा। जब बेटा तुमने हमें अपना बड़ा माना है, तो हम तुम्हारे बारे में सोचे बिना कैसे रह सकते हैं? सुबह से शाम तक रोज घंटों मेहनत करके तुम तरह तरह के पकवान छुटके भैया के लिए तैयार करती हो, पर उनके पास समय नहीं है घर में खाना खाने का। काहे ऐसा बात करत हो जी? और काहे हमार छुटकी बिटिया का दिल दुखावा था? अरे अब छोटके बाबू जानबूझकर तो ऐसा नहीं करत है ना। अब इतना बड़ा कारोबार है तो जमुना काकी, बच्चे बड़े होकर बाहर पढ़ने भी चले गए। और हमें लगता है कि इतने लंबे साल सब कुछ समझने के लिए काफी है। लेकिन हमारे माता पिता की सीख और हमारी शिक्षा ही कुछ ऐसी है कि सब कुछ जानते समझते हुए भी हमारी जुबान को कभी भी हलक से बाहर निकलने ही नहीं देती। उसको अपने प्यार में ऐसे मत बांधो कि वो उड़ने के लिए फड़फड़ाहट महसूस करने लगे। पापा प्लीज, आप मुझे नसीहत मत दीजिए। आपने मम्मा को ढील दी थी कि नहीं? फिर क्या हुआ? वो चली गई।
आज तक वो वापस नहीं आई। और आपके लाख मना करने के बावजूद भी आज भी मैं आपकी आंखों में उनकी यादें और आपकी जिंदगी में उनकी कमी महसूस कर सकती हूँ।